बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरेली में एक कब्र बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर बहुत सारी वीडियोस बन रही है कि ये वो कब्र है जिसमें जो औरत जो लड़की दफन हुई है उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई। तो आखिर ये कौन लड़की है और इसकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई गई? हो सकता है कि आप लोगों ने ये खबर पहले से देख ली हो, लेकिन इस सिलसिले में कुछ बड़ी अहम और ज़रूरी बातें जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ और इन पहलुओं पर कोई रोशनी नहीं डालता है, इसीलिए आपको ये वीडियो पूरी देखना बहुत ज़रूरी है। असल में बरेली के कब्रिस्तान में जो ये कब्र है इसमें जो लड़की दफन है इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई, ना इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ये जिस मस्जिद में गए, जिस मौलाना से बात की, यहाँ तक कि बरेली शरीफ का जो मज़ार है अहमद रज़ा खान साहब का, उस मज़ार पे भी ये गए, वहाँ के दारुल इफ्ता से फतवा भी लिया, लेकिन नमाज जनाजा नहीं हो सकी। आखिर में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उस इलाके के कब्रिस्तान में इस लड़की को दफन किया गया। अब इसकी नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? हुआ ये था कि इसने गैर मुस्लिम के साथ शादी की थी और अपने धर्म इस्लाम, अपने दीन इस्लाम को भी इसने छोड़ दिया था और ये मुर्तद होकर गैर मुस्लिम के साथ शादीशुदा जिंदगी बसर कर रही थी। अब हुआ यूं कि ये बीमार पड़ गई और इसका इंतकाल हो गया, ये मर गई। इसके घर वाले इसकी बॉडी को लेकर अब घर ले आए। अब जब घर ले आए तो मोहल्ले वालों को पता चला कि ये वो लड़की है जो गैर मुस्लिम के साथ भाग गई थी, शादी कर ली थी, जैसे भी की हो ये मुर्तद हो गई थी। तो जब मुर्तद हो गई थी तो मौलाना ने कहा कि भाई इसकी नमाज जनाजा तो होगी नहीं। मोहल्ले वालों ने कहा इसकी नमाज जनाजा में हम शरीक नहीं होंगे। घर वाले लड़की को जहाँ जहाँ लेकर गए उन्होंने मना कर दिया, यहाँ तक कि जिस चारपाई पर रखकर कब्रिस्तान में ले जाया जाता है वो चारपाई भी वापस ले ली गई। जब इन्होंने देखा कि ना तो मोहल्ले वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई मौलाना तैयार हो रहे हैं, तो ये पहुँचे अहमद रज़ा खान साहब के जब मज़ार है उस पर कि भाई फतवा लेते हैं। तो वहाँ के जो भी लोग हैं उन्होंने फतवा देने से भी यही कहा कि इसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। फिर आखिरकार प्रशासन की मौजूदगी में कब्रिस्तान में इसको दफन कर दिया गया नमाज जनाजा के बगैर। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, इस पर जो है ना लोग कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ, ताकि जो लड़कियां भाग जाती है गैर मुस्लिम के साथ शादी कर लेती है उनको थोड़ी सी अकल आए, लड़कियां थोड़े से होश के नाखून ले। लोग वाह वाह कर रहे थे कि भाई बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। देखो मसला तो यही है कि जो मुर्तद हो गया, जिसने दीन इस्लाम को छोड़ दिया, मुर्तद हो गया, गैर मुस्लिम हो गया, वो तो जाहिर सी बात है जब गैर मुस्लिम हो गया, वो मुर्तद हो गया, तो अब उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, उसको तो भाई दफन भी नहीं किया जाएगा। सही बात तो ये है कि घर वाले जब वो मुर्तद हो गई थी तो उसको क्यों लेके आए? उसको तो लेके भी नहीं आना चाहिए था। ठीक है भाई, अब मुर्तद हो गई तो जिसने शादी की है वही देखेगा, अब छोड़ दो, भूल जाओ। लेकिन सिर्फ यही काम एक नहीं है कि अगर कोई मुर्तद हो जाए और खुदा न खास्ता वह मर जाए मुर्तद होने की हालत में, इस्लाम को छोड़कर तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाए, उसको कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। ये तो बहुत बाद के काम है, इससे पहले के बहुत सारे काम हैं। जिस तरह से मोहल्ले वालों ने ये हिम्मत दिखाई कि भाई इसको हम अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, जिस तरह से वहाँ के मौलाना ने और वहाँ के लोगों ने ये कहा कि नहीं, इसकी हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ाएंगे, हम अपनी चारपाई भी नहीं देंगे। ऐसे ही दर्द और ऐसी ही फिक्र जब ये लड़की भागी थी उस वक्त भी होना चाहिए था, इसको वापस लाने की कोशिश की जाती। और लड़कियां जो भाग रही हैं तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि दीनी तालीम, दीनी माहौल और बच्चियों की फिक्र न करना,
वक्त पर उनकी शादी ना होना, इस तरफ भी हम लोगों को तवज्जो देना चाहिए। सिर्फ ये एक पहलू नहीं है, और ये समझना कि इस तरह से नमाज जनाजा अगर इस लड़की की नहीं हुई तो बहुत सारी लड़कियां सबक हासिल करेगी। नहीं भाई साहब, सबक कोई नहीं हासिल करेगा। आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं ना, आपने उनकी तरबियत दीनी नहीं की, या जब वो गई तो आपने उनको वापस लाने की कोशिश नहीं की। जब वो पढ़ने जा रही थी या जो अफेयर वगैरह चल रहे थे तो आपने इतनी तवज्जो नहीं दी, और आपने बच्चियों की शादी की वक्त पर फिक्र नहीं की। कुल मिला के ये है कि ऑल ओवर चीज़ें जो तरबियत का निज़ाम है, जो दीन इस्लाम तालीमात का निज़ाम है, इस तरफ भी हमें तवज्जो देना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन ये बहुत लास्ट की चीज़ें हैं। ये वाक़यात इस तरह के पेश आने से पहले ही हमें वो कोशिश करना पड़ेगी ताकि इस तरह के वाक़यात पेश ही ना आए। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, वक्त पर शादी, जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो ये तो बहुत बाद में पेश आते हैं। जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश होने से पहले बादल आते हैं, तेज़ हवाएं चलने लगती है। इसी तरह से जब बच्चियां हमारे किसी गलत काम में पड़ने वाली होती है तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें, निशानियां जाहिर होने लगती है। तो मोहल्ले वालों को तब भी फिक्र करना चाहिए, माँ बाप को उस वक्त भी अवेयर रहना चाहिए कि भाई बच्ची हमारी आखिर अजीब अजीब तरह से क्यों चल रही है, रात रात भर ये मोबाइल में क्या कर रही है, ये जहाँ पढ़ने जाती है वहाँ का माहौल क्या है। बच्ची शादी के लायक हो गई है तो इसकी फ़ौरन शादी करना चाहिए। अगर ये 10 घंटे दुनिया की तालीम पढ़ रही है तो इसका 1 घंटे दीनी तालीम का भी होना चाहिए। घर का माहौल हमारा दीनी होना चाहिए। भाई ये जिम्मेदारी भी तो माँ बाप की और मोहल्ले वालों की और मौलाना साहब की है। क्या सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि जब लड़की भाग गई, मुर्तद हो गई, गैर मुस्लिम से शादी कर ली, अब इंतकाल हो गया तो नहीं साहब, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। भाई इससे पहले वो मुर्तद ना हो, वो गैर मुस्लिम के साथ शादी ना करे, इस तरह की हमारी कोशिशें भी होना चाहिए। ये कोशिशें तो बहुत बात की है। हमने अपने बच्चों की तरबियत कर ली, कोशिश कर ली वो गलत रास्तों पे ना जाएं, इसकी भी हमने कोशिश कर ली। हमने अपने सारे काम पूरे कर लिए, लेकिन फिर भी बच्चे बच्चियां गुमराही के और कुफर और मुर्तद के रास्ते पर पड़ गए तो फिर अलग मसला है। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान लेकर नहीं आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान लेकर नहीं आई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसने कत्ल कर दिया वो ईमान लेकर नहीं आया, लेकिन उस पर पैगंबर की मेहनत तो हुई, पैगंबर ने दावत दी, समझाया, पूरी कोशिश की, फिर उसके बाद वो मुर्तद हो गया तो अलग बात है। हमारा सीन ये है कि हम पहले कोशिश नहीं करते, बच्चों की पहले फिक्र नहीं करते, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका दीनी तालीम का निज़ाम क्या होना चाहिए। किसी का भी अगर चक्कर चलता है, कोई लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग जाती है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो आज किसी लड़के से मिली और कल भाग गई। मुलाकात होती है, बात चलती है, 4-4, 6-6 महीने इश्क मुआशके चलते रहते हैं, पता चल जाता है घर वालों को, लेकिन फिर भी आंखों पर पट्टी बांधकर हम बैठे रहते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं कि नहीं साहब, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। तो सिर्फ नमाज जनाजा ना पढ़ा के आप ये सोचोगे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। कब्रिस्तान में हम अपने इसको दफन नहीं होने देंगे। मोहल्ले वाले ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़े तीर मार दिए, हमने दावत का पूरा हक ही अदा कर दिया, हमने हिदायत के सारे काम पूरे कर दिए। नहीं भाई साहब, नहीं, आखिरत में हम भी पकड़े जाएंगे कि हमने अपने बच्चों की दीनी तालीम की कितनी फिक्र की, हमने अपने इलाके के बच्चे और बच्चियों की कितनी फिक्र की थी, उनको दीन पर लाने के लिए, उनको गलत रास्ते से बचाने के लिए हमने कितनी कोशिश की थी। याद रखिएगा, आखिरत में असर के मैदान में दामन तो हमारा भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि एकदम से तो ये बच्चियां नहीं भाग रही ना, पूरा एक माहौल क्रिएट हो रहा है।
4-4, 6-6, 1-1 साल तक अफेयर चल रहे हैं। सारे जहां को पता चल जाता है कि अच्छा ये लड़की गड़बड़ चल रही है। उसको लाने के लिए अच्छी तरीके से डांट डपट करें, अच्छी तरीके पर उसको हिदायत पर लाने की हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, इस पे भी हमें गौर करना चाहिए। बस यही कुछ बातें थी जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, जिसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये चंद बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये चंद बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी।